कंटेंट आपके लिए नहीं बना है। कभी कभी हमें पेचीदा लगता है, अजीब सा लगता है। क्रिएटिविटी इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। क्या एआई क्रिएटिविटी की वाट लगा देगा? हाय, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। और इस बार हम बात करने वाले हैं एआई और क्रिएटिविटी की। तो ऑफ कोर्स आपके मन में ये आता जरूर होगा कि क्योंकि एआई आ गया है हर जगह, स्पेशली वीडियोस में और फोटोज में, तो क्या जो क्रिएटिविटी है वो एआई से रिप्लेस हो जाएगी? जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या वीडियो एडिटर्स हैं, जो भी क्रिएटिव थिंकर्स हैं, क्या उनकी जरूरत हमें नहीं रहेगी? इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में एआई क्रिएटिविटी की वाट लगा देगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। आपके स्क्रीन पे अभी देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दिया और कुछ इमेजेस ऐसे करके निकल के आए। इन इमेज में मैंने लिखा है फ्लाइंग ऑन अ बाइक। मतलब मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दिखाओ जो बाइक पे उड़ रहा है, बट आपके सामने रिजल्ट है कि आपको सच में somebody who's flying on a bike ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर मैंने लिखा an aeroplane on road और देखो एआई ने क्या आउटपुट दिया। ये फोटो है एक लड़की की। एरोप्लेन ऑन रोड, ये इसका कोई संदर्भ नहीं है। कुछ ऐसा भी आउटपुट निकल के आता है। अब मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने लिखा इफ लायन कैन फ्लाई और कुछ ये ऐसा वीडियो बन के आया। मतलब लायन को इन्होंने लिटरली पंख दे दिए। रियली क्या ऐसा मैंने सोचा होगा? पता नहीं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो रैंडमली लिख दिया, लेकिन एआई ने कुछ इंटरप्रेट करके बना दिया। लेकिन क्या ये सच में सेंस बना पाता है? नहीं, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना पाता। सो एआई कभी कभी, और रादर मैं कहूंगा बहुत बार, ऐसे एरर्स करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन थिंकिंग की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। अभी भी कंप्लीट नहीं करूंगा कि वेदर एआई कैन डू क्रिएटिविटी और नॉट, ये हम आगे चल के और कुछ थोड़ी डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करेंगे एआई की स्ट्रेंथ्स की और एआई की कुछ वीकनेसेस की। सबसे पहले बात करेंगे एआई की स्ट्रेंथ। अब एआई की स्ट्रेंथ क्या है? वो आपके जो मिला हुआ डेटा है, जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है, उसको लेकर के कुछ बेहतर जनरेट कर सकता है, बेहतर या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। मतलब एआई क्या करता है, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है को लेगा और उसके मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको आउटकम देगा। वो चाहे म्यूजिक के अंदर हो या ग्राफिक के अंदर हो या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो। अगर क्रिएटिव राइटिंग भी हो, उसमें भी जनरेटिव एआई आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। मतलब एक लैंग्वेज मॉडल के साथ सही लैंग्वेज में शब्दों का प्रयोग करके कुछ बढ़िया सा लिख के देता है और बहुत सारे ऑप्शन देता है। तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही क्रिएटिव है, लेकिन अगर आप में से कोई क्रिएटिव राइटर है, आपको डेफिनेटली पता है कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव राइटिंग ऐसी नहीं होती। एआई कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हमें लिख के देता है जो शायद कोई मतलब ही ना करे। एआई मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को हमारे सामने प्रेजेंट जरूर कर देगा, लेकिन उनमें से सही क्या और गलत क्या, वो शायद हमें चुनना होगा। अब बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो एआई नहीं कर सकता, जैसे कि ह्यूमन थिंकिंग। अब ह्यूमन थिंकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉग्निटिविटी, मतलब ह्यूमन कॉग्निशन। आज अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये वीडियो देखते देखते पीछे बादल दिखाई देंगे, तो अब आपको बादल दिख रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक लायन फ्लाई कर रहा है, तो आपने अपने दिमाग में कुछ कॉग्नाइज कर लिया है लायन फ्लाइंग का। अगर मैं आपको अभी कुछ ऐसे बोलूं कि रोड पे एक सुपर बाइक जा रही है और सुपर बाइक ग्रीन कलर की है, कि आधे लोगों के दिमाग में अभी निंजा आ गया होगा। ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू कॉग्नाइज। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, वो आपने अपने आप कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आपके ब्रेन के पास कुछ प्रॉम्प्ट्स पड़े हैं। मतलब आपके पास पड़ा हुआ जो डेटा है उस हिसाब से और आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके ब्रेन ने कहीं कुछ कॉग्नाइज किया है, कहीं कुछ सोचा है और उसको निर्माण किया है अपने दिमाग के अंदर, और वो आपको भी दिख रहा है। क्या ये सब एआई कर पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एआई मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ ना कुछ बनाएगा, लेकिन उसमें कितना सर पैर है, कितना लॉजिकल है, उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लॉजिक को भी ध्यान में रख के आउटकम देता है, तो इस वजह से हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो थोड़ा बेटर क्रिएटिव कर सकता है, मतलब मीनिंगफुल क्रिएटिव आउटकम निकाल सकता है। और दूसरी बात याद रखिए कि ये जो क्रिएटिविटी है वो आपके और मेरे लिए है। मतलब कल को
देखो आपको और मुझे समझनी है, तो अगर आपको और मुझे समझने वाली क्रिएटिविटी हम ही नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। अगर एक मशीन हमें दे देगी तो शायद बहुत से ऐसे चांसेस होंगे कि उसकी जो क्रिएट की हुई क्रिएटिविटी है वो हमें पसंद ना आए, या फिर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, या वो एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा ना हो। तो कहीं ना कहीं एआई एक सपोर्टिंग टूल जरूर बन सकता है, लेकिन एआई कंप्लीटली क्रिएटिविटी को हटा दे ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ग्राफिक डिजाइनर्स जो है आपकी जॉब खतरे में नहीं है, या वीडियो एडिटर्स है उनकी जॉब खतरे पे नहीं है। इमेजिन करो अगर एआई वीडियो एडिट कर लेता तो मेरा ये जो वीडियो है तो मुझे तो वीडियो एडिटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत आसानी से अपलोड किया और आउटपुट आ गया, है ना। ऐसा नहीं होता, वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, डेफिनेटली टूल्स हैं जो शायद एडिटिंग का काम थोड़ा फास्ट कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा फास्ट करने से क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। और जैसे मैंने अगले वीडियोस में भी, मेरे पुराने वीडियोस में हमेशा से आपको कहा है, एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस। एआई आपको और मुझे रिप्लेस नहीं करेगा। इसी वजह से एआई ये बहुत सारे क्रिएटिविटी को या क्रिएटिव टास्क कर सकता है, लेकिन क्रिएटिव लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ऐसा है कि कभी भी किसी भी ऑनलाइन एआई टूल जो आपके लिए वीडियोस बना दे या आपके लिए ग्राफिक्स बना दे, ऐसे किसी टूल्स को एक्सप्लोर करिए। उन टूल्स को कुछ प्रॉम्प्ट दीजिए। वो टूल्स प्रॉम्प्ट लेंगे जरूर, लेकिन उस हिसाब से क्या आउटपुट वो देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। सोरा एआई अगर आपको पता हो, अभी करंटली एक नया टूल आया है मार्केट में। उसका काम है वीडियोस बना के देना, मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट करके देना। लेकिन वो मल्टीमीडिया कंटेंट सोरा एआई के थ्रू अगर आप बनवाते हो, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है, नेचर है, तो कहीं तो ठीक है। लेकिन अगर उसको यूज करते हुए अगर आप उसको बोलोगे कि आपका फैमिली वीडियो बना दे, या आपकी स्टैटिक इमेज के अंदर कोई फैमिली मेंबर को डाल दे, या फिर कुछ ऐसे टाइप का कंटेंट आप बनवाओ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड है, वहां पर वो बराबर आउटपुट नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ मूवमेंट्स वो खराब कर देगा। फॉर एग्जांपल, सोरा एआई को आप ऐसे बोलो कि टाटा और बाय बाय करके दिखाए। मतलब किसी एक ह्यूमन की फोटो आप उसके सामने रख दीजिए और उसे बोलिए कि उसके हाथ ऐसे हिला करके गुड बाय करवाइए। सोरा एआई शायद से वो गुड बाय बराबर ना करवा पाए, क्या पता वो हाथ हिलाए जरूर, लेकिन आप देखेंगे तो वो हाथ में कुछ पिक्सेलेशन होगा। आप देखेंगे वो मोमेंट बहुत ही आर्टिफिशियल दिखेगा। तो जब एआई काम करता है तो कहीं जगह पे बहुत ही ऐसी आर्टिफिशियल क्रिएटिव आउटपुट आते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें क्या वो आर्टिफिशियल आउटकम्स चाहिए या नहीं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अगर आपके कंटेंट में वो फिट बैठता है तो ठीक है, लेकिन अगर ना फिट बैठे तो डेफिनेटली वो कंटेंट आपके लिए नहीं बना है। मतलब एआई आपको आपका मन चाहिए आउटपुट नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं कॉग्निटिविटी की और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की, मतलब ह्यूमनली थिंकिंग। इसकी थोड़ी बात करते हैं। आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं व्हाट इज 2+2। अगर आप इसका जवाब सही तरीके से दे देते हैं तो मतलब आपने एक लॉजिकली करेक्ट आंसर दिया है। आप यही सवाल एक कैलकुलेटर को करिए या कंप्यूटर सिस्टम में जाकर 2+2 करिए, आपको जवाब मिलेगा 4। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको वही जवाब मिलेगा। लेकिन मान लो मैं ये 2+2 आपको 50 बार पूछूं, क्या आप वो 50वीं बार भी सेम जवाब दोगे? शायद आप 50वीं बार आते हुए थोड़े चिढ़ जाओ, आपका मूड बदल जाए, या फिर आप कह दो भाई रहने दे, कितनी बार बताऊं। अगर आपको एक ही सवाल, एक ही प्रॉम्प्ट मल्टीपल टाइम्स दिया जाए तो आप चिढ़ने लगते हो, आपके मूड में वेरिएशन आने लगते हैं और उस हिसाब से आपका जवाब भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला शायद मेरी फिरकी ले रहा है, वो घड़ी घड़ी मुझे एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन यही चीज एक मशीन नहीं करती। मशीन को आप 10 नहीं 100 बार भी पूछोगे, मशीन आपको सीधा सीधा लॉजिकल आउटकम देगी। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो वेरिएशन आई, जो आपके मूड के ऊपर, आपके इमोशंस को लेकर के और आपके दिमाग में वो वेरिएशन लेकर आई, वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की वजह से है। अभी भी इससे शायद आप कन्विंस नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का। अब देखिए कि आप मान लो आप ठंडे पानी में उतर रहे हैं। ठंडा पानी जो है वो आपको सडनली एक झटका देता है। आपको ठंडे चिल्ड स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो आपको सडनली झटका लगे। लेकिन अगर आप उसी स्विमिंग पूल में हैं और धीरे 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 पानी को ठंडा किया जाए, मतलब हर मिनट 1 डिग्री घटाई जाए, स्लोली 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 वो पानी उतना ही ठंडा कर दिया जाए जितना एक बर्फ वाले पूल का टेम्परेचर होता है, तो आपको वो शायद उतना ज्यादा शॉक ना दे, शायद वो आपको उतना ज्यादा ठंडा ना लगे, क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे उसे अडेप्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो ये भी एक बात है जो हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की वजह से होती है कि धीरे धीरे हमें कुछ चीजों के
साथ हम अडेप्ट होते जाते हैं स्लोली एंड स्टेडी, और हमें पता भी नहीं चलता। और जो शॉक भी लगता है कभी कभी जब कुछ नया चेंज आ जाता है, वो भी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की वजह से है कि सडनली हमें कुछ नया मिल जाता है और वो सडन रिएक्शन हमारा बॉडी देता है, या बेसिकली वो ब्रेन सडन रिएक्शन देता है, जिस वजह से हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस आते हैं। सो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इस तरीके से चलता है। आपको एक और एग्जांपल दूंगा। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सोचना है, आपको किसी एक चीज के बारे में सोचना है, मान लो आप सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं। अब जब आप सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं तो आप सोलर सिस्टम की एक इमेज अपने मन में क्रिएट कर रहे हैं। जब आप ये इमेज अपने मन में क्रिएट करते हैं, उस समय वो इमेज आप कॉग्नाइज करते हैं अपने अपने तरीके से। मैं एक अलग इमेज क्रिएट करूंगा और ये वीडियो देखने वाला हर एक व्यक्ति उस सोलर सिस्टम की एक अलग इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करेगा। शायद आपको सोलर सिस्टम ग्रे दिखे, शायद आपको सोलर सिस्टम ब्लैक दिखे, किसी को ब्लू दिखे, किसी को व्हाइट दिखे, सोलर सिस्टम का अलग अलग कलर दिखे, बहुत सारे प्लैनेट, स्टार्स, कुछ भी दिख सकता है। ये जो भी आप अपने दिमाग में क्रिएट करे जा रहे हो, ये कॉग्निटिविटी है, ये कॉग्नाइजिंग कहते हैं और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी वजह से हर एक इंसान हर एक सिचुएशन में अलग रिएक्ट करता है, हर एक सिचुएशन में अलग आउटकम देता है। वो सेम सिचुएशन में वही ठंडे पानी के पूल में शायद आपको रखें या मुझे रखें, तो हम दोनों एक अलग रिएक्शन देंगे। उसी ठंडे पानी के पूल में अगर आप 10 अलग अलग व्यक्तियों को ला के रख दिया जाए, वो 10 के 10 व्यक्ति का रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा। ये कॉग्निटिविटी की वजह से है। और यही बात जो है वो ह्यूमंस को और मशीन्स को अलग करती है, और जिस वजह से आपकी क्रिएटिविटी और मशीन्स का आउटपुट अलग होगा। मैं नहीं बोलूंगा मशीन्स की क्रिएटिविटी, क्यों? क्योंकि मशीन्स जो है या एआई जो है वो हमें कॉम्बिनेशन से, मतलब मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले करके एक आउटपुट देगा। वो आउटपुट है, लेकिन वो क्रिएटिव है कि नहीं वो आप पर और मुझ पर निर्भर करता है, हम उसे क्रिएटिव माने या नहीं। मॉडर्न आर्ट आपने देखा होगा, मॉडर्न आर्ट कभी कभी हमें पेचीदा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन वो क्रिएटिव है, ये आप और मैं जान सकते हैं। शायद मशीन इसे ना जान पाए। मशीन उस मॉडर्न आर्ट को मल्टीपल इमेज का कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखे। और अगर मैं किसी मशीन को या एआई एल्गोरिदम को बोलूं कि मुझे एक मॉडर्न आर्ट जनरेट करके दो, तो वो करके जरूर देगा। वो कुछ भी खिचड़ी पका के दे देगा, लेकिन उस खिचड़ी में क्या आउटकम आएगा, क्या उसके अंदर थॉट्स हैं, क्या वेदर वो क्रिएटिव है या नहीं है, वो आपको और मुझे डिसाइड करना है। तो कहीं तो एआई हेल्प जरूर करता है मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ला के देने में, लेकिन वो सच में क्रिएटिव है कि नहीं वो भगवान ही जाने, और रादर आप और हम जानते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएटिविटी इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। मतलब हम और आप जैसा परसीव करते हैं, कुछ चीजें आपको क्रिएटिव लगेगी, कुछ मुझे लगेगी, कुछ किसी को नहीं लगेगी। आज जो हम ये वीडियो भी आप देख रहे हो, ये वीडियो वेदर क्रिएटिव है या नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। इसकी क्रिएटिविटी जो एडिटर ने दी है वो शायद आपको पसंद आए, शायद आपको नहीं पसंद आए। ये सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो ये पर्सपेक्टिव जो है ये क्रिएटिविटी का, ये मशीन्स के पास नहीं है। तो इस वजह से AI will never take over creativity as of now at least, unless machines जो है या AI जो है उसमें cognitive intelligence आ जाए, unless वो इमोशंस समझने लगे, तब तक, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। अब जाते जाते आखिरी बात, क्रिएटिविटी की आपकी और हम में, ये क्रिएटिविटी क्या बॉर्न आती है, मतलब आपको पैदा होते ही मिलती है? ये क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए अपने अंदर? देखिए, क्रिएटिविटी कोई हमारे जेनेटिक्स से नहीं आती। क्रिएटिविटी आती है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी एजुकेशन से, हमारी समझ से। जितना ज्यादा हमारा ब्रेन एक्सपोज होगा चीजों के साथ, उतना ज्यादा वो क्रिएटिव होता रहेगा। क्रिएटिविटी कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है कि आप पैदा ही हुए क्रिएटिविटी के साथ, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपके जीन्स के साथ कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, आपकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज है, वो डेफिनेटली मैटर करती है। लेकिन अगेन, इसे आप ट्रेन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत अच्छा आउटकम नहीं दे पा रहे, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, आप क्रिएटिव बन सकते हो। तो ये लास्ट पीस ऑफ एडवाइस उन सब लोगों के लिए जो अपने आप को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को क्रिएटिविटी के अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है,
बात है, अगर आप क्रिएटिव है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को खोलेंगे, बहुत सारी चीजें एब्सॉर्ब करेंगे, मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अपने दिमाग में कॉग्नाइज करेंगे और उसका आउटपुट निकाल के कहीं ना कहीं लॉजिक बिठाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली विद टाइम आप खुद भी क्रिएटिव हो जाओगे। मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इन अ नटशेल, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक बात समझाते जाऊंगा। एआई इज अ टूल जो आपकी क्रिएटिविटी में आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन वो आपको रिप्लेस कतई नहीं करेगा। आपकी क्रिएटिविटी आपके साथ है। आप चाहे और जितना आप प्रयत्न करके अपनी आप को क्रिएटिव बना सकते हो, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो और ये डेवलपमेंट आपको जिंदगी भर काम आएगी। सो एनी विच वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो और ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो तो उसी क्रिएटिव हार्ट से एक बेल आइकन पे क्लिक मार दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेफिनेटली अगर आपके दोस्त जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या फिर वीडियो एडिटर्स हैं या क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। उनको बोलना कि डोंट वरी दोस्त, तुम्हारा जॉब खतरे में नहीं है। थैंक यू।